कुंदन भाई साहब, अगर आज आप बीच में आए तो मैं अपनी जान ले लूंगी। अगर ये आपकी चिता जले या ना जले, लेकिन इस घर से मेरी अर्थी जरूर जाएगी। अगर घेवर अपने मरे हुए पति को जिंदा कर सकती है, तो मैं अपने जिंदा पति को मरने नहीं दूंगी। कुंवर साहब, आप वेदिका जीजा की बातों को ऐसे दिल पर मत लीजिए। हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं और हमारी जीत जरूर होगी कुंवर साहब। आपको विश्वास है ना? मन छोटा मत कीजिए कुंवर साहब, हम जरूर जीतेंगे। प्लीज चले जाइए आप, भगवान के लिए छोड़ दीजिए अपना साथ। भाई साहब, मैं आपके सामने भीख मांगती हूँ अभय जी के जीवन की। आप मान जाइए भाई साहब, मान जाइए। हमारी वजह से घेवर और हमारे परिवार को इतना सब बर्दाश्त करना पड़ रहा है। नहीं, ये सही नहीं है, हमें कुछ करना होगा। कुंवर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? शुक्रिया कुंदन भाई साहब। कुंदन भाई साहब, जब आप मर चुके हैं तो पूरी तरीके से क्यों नहीं चले जाते? अगर यही हादसा तुम्हारी अपनी औलाद के साथ होता तो तुम क्या करते? तो बोले भाई साहब, अपने औलाद की जान दांव पे लगा देते। हमें माफ करना केवल, लेकिन हमें ये करना होगा। हे भगवान, पता नहीं कुंवर साहब के मन में क्या शुरू होगा। कहीं वो भावनाओं में बहकर कोई गलत कदम ना उठा ले। नहीं, इससे पहले कि ऐसा कुछ भी हो, मुझे कुंवर साहब तक पहुंचना ही होगा। पर कैसे पहुंचूं मैं? ये रस्सी बता, कहाँ रखा है कुंदन का शरीर? जब तक तुम्हारे को ये सच ना बताएगी ना, मैं थारे को इसी पेड़ से बांध कर रखूंगी। हमारी वजह से घेवर को कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है, ये सही नहीं है। मेरी मदद कीजिए महादेव। अगर हमारे चले जाने से घेवर का तिरस्कार और हमारे पूरे परिवार की पीड़ा का अंत हो जाता है, तो नहीं चाहिए हमें हमारा जीवन वापस। आज हम अपने आप को ये मुख अग्नि देकर हमारे पूरे परिवार को इस धर्म संकट से आजाद करते हैं।
संभाल लेना, कुंवर सा कोई गलत कदम ना उठाए। कन्नू, ये कन्नू की रोने की आवाज कहां से आई? नहीं, हमारा वहम होगा। क्या हुआ कुंवर सा, रुक क्यों गए आप? गन्नू के रोने की आहट तक ने आपको इतना बेचैन कर दिया कुंवर सा, तो फिर आप सोच कर देखिए ना, अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो क्या गन्नू को रोता हुआ देख पाएंगे आप? चले भी गए तो क्या घेवर, तुम हो ना गन्नू के पास, उसकी माँ, उसकी सबसे बड़ी ढाल, उसकी छांव बनकर तुम उसके साथ रहोगी। हमारी और गन्नू के लिए रुक जाइए कुंवर साहब। वराम, ये क्या है केवल? बहुत खून बह रहा है। तुम इस पे मिट्टी लगा लो, खून बहना रुक जाएगा। लाओ, कन्नू को हमें दो। इस तप में तुम्हें मिट्टी को अपनी रक्त की एक एक बूंद से सींचना होगा, स्वयं को धरती में विलीन करना होगा, तभी धरती तुम्हें पहचान पाएगी। जब तुम अपना अंश उसे सौंप दोगी, वह तुम्हें अपना मार्ग दिखा देगी। केवर, ये सब क्या हो रहा है? रक्त मतलब प्राण और मिट्टी, मिट्टी मतलब धरती माँ का गर्भ। इस रक्त से जब धरती का मिलन होता है तब वो जननी बन जाती, जहाँ से एक जीवन जन्म लेता है। यही था हमारा तीसरा तप जो पूरा हुआ।
देखा आपने कुंवर साहब, भगवान ने कैसे आपको दूसरा रास्ता दिखा दिया। पर आप इतनी जल्दी हार मानने चले थे। आप ही ने कहा था ना कुंवर साहब कि ये जरूर किसी की साजिश है और हम दोनों को मिलकर उस इंसान को ढूंढना है। आप ही ने कहा था ना ऐसा, तो फिर अब आप हार कैसे मान सकते हैं? 2 दिन बाद विवाह पंचमी है कुंवर साहब, बस तब तक हिम्मत रखिए, क्योंकि अंत में तो सब कुछ ठीक होना ही है। सुना आपने कुंवर साहब, कन्नू भी आपसे कह रहा है कि वापस चलिए। मासा, जिस पेड़ से घेवर को बांधा था वो वहाँ नहीं है। गई होगी अपना तीसरा तब पूरा करने। अरे क्यों हाथ धो के मेरे बेटे के पीछे पड़ गई है? एक काम कर, मैं ऊपर जाके देखती हूँ, तू बाहर देख। हाँ जा। ठीक है मासा। भिक्षा के फेरे में आई हूँ, एक सच झोली में लाई हूँ। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए? रे उनसे क्या पूछे है, गूंगे हैं इस बूढ़ी अम्मा के दोनों बेटे, बोल ना सके, सिर्फ सुनते हैं। जा जाके अंदर से भिक्षा लेकर आ हमारे लिए। अभी टाइम नहीं है, जाओ यहाँ से। ख्याल रख रे अपना ना, तो अपने भीतर पल रही नन्ही जान का तो ध्यान रख। क्या मतलब? अंदर पल रही नन्ही सी जान, क्या मतलब था इस अम्मा का? अभी तक तू गई नहीं? क्या हुआ? पता ही नहीं मासा, कोई बूढ़ी औरत थी, पहेलियों में बात कर रही थी। नहीं मानी ना तू? कर लिया ना अपना तीसरा तब पूरा? अरे क्यों डायन बन के मेरे वंश के पीछे पड़ी है? अब इसे क्या हुआ? भगवान, हमारे परिवार को पता नहीं किसकी नजर लग गई है। जीजा, दूर हट जा तुम्हारी बहू से। ये सब कुछ थारे कारण हो रहा है। घबराहट में बेचारी की ऐसी हालत हो रही है। पता नहीं क्या हो रहा है हमारे परिवार में। एक के बाद एक बच्चों पर मुसीबत आ रही है। एक मुश्किल खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है।
मुश्किलें नहीं, खुशियां खड़ी है दरवाजे पर। ठाकुरायन जी, अब दादी बनने वाले हैं, बधाई हो। अभय जी को उस इलाज से फायदा हुआ। हमारे को तो यकीन ही नहीं हो रहा, हमारी बहू पेट से है। भगवान, इसे किसी की नजर ना लगे। बस अब बहुत जल्दी गन्नू के साथ खेलने के लिए एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा उसका भाई आने वाला है। बिंदिया, बधाई हो। आपको भी नानी सा। बधाई हो जीजा, बधाई हो। मैं हमेशा कहती थी ना, माता जी महाराज सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए जीजा। तुम क्यों झूठ बोल रही हो घेवर? तुम्हें कब से औरों की खुशी से फर्क पड़ने लगा? जीजा, मैं वही कर रही हूँ जो सही है, और अगर आप मेरी जगह होती ना तो आप भी वही करती। कभी नहीं। मैं अपनी खुशी के लिए किसी और की जिंदगी में अंधेरे का कारण कभी नहीं बनती। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चली जाओ यहां से। सही तो कह रही है हमारी बहू, परेशान मत कर इसे, आराम करने दे। चले जा यहाँ से। हे भगवान, इन लोगन के ड्रामा के चक्कर में हमरा तो भूख से हाल ही खराब हो जाएगा। मैं आती हूँ, ध्यान रखना अपना। हाँ? मासा, इधर आइए ना, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ बोलना। बूढ़ी अम्मा के बारे में कुछ बताना है। मैं जीजा के लिए बहुत खुश हूँ कुंवर सा। माता जी महाराज ने उनकी मनोकामना सुन ही ली। गन्नू को तो देखिए, गन्नू भी बहुत खुश है ना? आखिरकार गन्नू की छोटी बहन या फिर छोटा भाई आने वाला है ना गन्नू? हम भी बहुत खुश हैं घेवर, लेकिन भाभी सा को तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। कुंवर साहब, जीजा की कोई गलती नहीं है, वो इस वक्त बहुत डरी हुई है, और अभय भाई साहब के लिए उनका ये डर भी तो जायज ही है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अब बस 2 तप और बाकी है। मेरे दोनों तप पूरे होने के बाद हमारे परिवार के रिश्ते फिर से संवर जाएंगे कुंवर साहब, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल तुम्हारा चौथा तप है घेवर। हाँ, कल का ये तप वायु तत्व को जागृत करेगा, और वायु मतलब सांस, और बच्चा अपनी पहली सांस माँ की कोख में लेता है, और इसीलिए इस तप में मुझे मासा की मदद की जरूरत पड़ेगी। कुंवर साहब, जब पैदा करने वाली माँ इस तप में निर्जला उपवास रखती है, तभी ये तप पूरा होता है। मैं जानती हूँ ये थोड़ा कठिन है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि मासा मान जाएंगी। आखिरकार एक माँ के लिए उसकी संतान से बढ़कर और कुछ नहीं होता है। सही कहा तुमने घेवर, मासा जरूर ये व्रत रख लेंगी। अरे ये चाबी कहाँ रखी है भाई? नकली सही, हम भी तो ठकुराइन हैं, हमको सब पता होना चाहिए।
चाबी तो यहाँ कहीं होगी, हम ढूंढ के रहेंगे। हाँ, हरी मोरी मैया, एक तो ये घर में ना जब देखो मातम ही चलता रहता है, कोनो पूछे वाला नहीं है कि तुम का खाओगी का नहीं। ये देखो हमारी किस्मत, भूख हमसे बर्दाश्त नहीं होती, सहन नहीं होती बिल्कुल। ये बताओ तुम यहाँ का कर रही हो? अरे खुद तो मरोगी, हमारा हुक्का पानी बंद कराओगी। चलो निकलो यहाँ से। वाह वाह, यहाँ बैठे बैठे ये चना ठूस रही है, हाँ? और मैं वहाँ प्याज रोटी खा खा के काम चला रही हूँ। अरे सुनो बहनिया की बहनिया, तुमको तो प्याज रोटी मिल रहा है ना, हमको तो वो भी नहीं मिल रहा है। देख रही हो ये सब का खा रहे हैं हम, कोनो पूछे वाला नहीं है घर में कि का खाओगी का नहीं। ये खा रहे चना चबैना, ये है हमारी किस्मत। क्या बोला था? मुझसे आके मिलना क्यों नहीं आई? सुनो बहनिया की बहनिया, हमको ना ज्यादा रौब ना दिखाओ। का है ठकुराइन है हम एक घर की। मासा के कमरे में इतनी अजीब तरह कौन लड़ाई कर रहा है? बड़ी आई ठकुराइन, नकली ठकुराइन। घर क्या मिल गया, ठकुराइन समझ ली खुद को। हर तारी नकली ठकुराइन, ये सारा धन ना अकेले मत चक्कर जाना। ए चूहिया, ज्यादा सपना मत देखो तुम। हाँ, कहावत सुनी हो ना, लोमड़ी को सपना में भी अंगूर दिखाई देता है। अब ज्यादा बकबक ना करो। तुमसे हम कह रहे हैं कि चली जाओ यहाँ से, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत तमाशा कर ली तुम हमरे घर में, हम तुम्हारी कोनो बात नहीं सुनेंगे। ये आवाजें कहाँ से आ रही है? ऐसा है कि अगर तुम खुद से नहीं गई तो हम पुलिस को फोन लगाएंगे। क्या देख रही है? चली जाओ अभी के लिए इस घर से। जब से कुंदन गया है ना, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कब क्या कर रहे हैं। मासा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बहुत जल्द आपकी हंसी, आपका चैन, सब कुछ लौट आएगा मासा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा हुआ जो हम मोबाइल चला दिए, नहीं तो तू हमका भोजपुरी बोलत देख लेती तो बड़ा झमेला हो जाता। मासा, आज मेरा चौथा तप है और इस तप को पूरा करने में मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी मासा। आज का तप आपको मेरे साथ करना होगा। आज हम दोनों को निर्जला उपवास रखना होगा और सूरज ढलने के बाद एक खास पूजा के साथ हमें इस व्रत को पूरा करना होगा। मासा, आप इस तप में मेरा साथ देंगे ना? यहाँ वैसे ही खाने को नहीं मिल रहा है, ऊपर से ही व्रत, अब क्या करें हम?